Good morning, grade 8. I hope you all are fit and fine at home, bacha. So grade 8, this is the 4th chapter of civics. Chapter name is understanding the law and the page number is 234. So this is the last chapter which is including in your first term examination. So class, इस चैप्टर में से मैंने कुछ टॉपिक आपको डिलीट करवाने हैं, ठीक है. सो आइए रीड करते हैं चैप्टर. An anarchic state is almost a jungle where the power is the only creation for the survival and the weak is always at the mercy of a mighty. To check out the ability and autocratic conduct of the powerful few, the foresighted member of the society develop a set of rules and regulation for all, which is termed as a law of land. बेटा कहते अगर मान लो स्कूल में रूल रेगुलेशंस ही नहीं होंगे कि आपको रिसेस है या आपका टाइम चेंज हो रहा है, पीरियड चेंज हो रहे हैं, बेल हो रही है, कोई फंक्शन है, कोई असेंबली है, प्रेयर है, तो स्कूल इट्स लाइक जंगल हो जाएगा. आप अपनी मर्जी से टाइम पे आ रहे हो, अपनी मर्जी से जा रहे हो. तो रूल और रेगुलेशंस तो बहुत ज़रूरी है होने, ठीक है. एक अच्छी कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट होनी ज़रूरी है. सो इसको क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ लैंड. लॉ इन अ सिंपल वर्ड, लॉ क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क में आपको क्वेश्चन आ सकता है. लॉ इज अ सिंपल वर्ड मीन्स अ सिस्टम ऑफ रूल्स विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर गवर्निंग अ सिविलाइज्ड सोसाइटी or country. It involves implement new set of law or reforming old ones in the interest of country. So law क्या होता है? एक कंट्री को, एक गवर्नमेंट को सिस्टमेटिक वे में चलाने के लिए कुछ कानून बनाए जाते हैं. उन कानूनों को आज हमने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है. कीवर्ड्स आपको पता है. रूल ऑफ लॉ. At the time of framing of constitution, member of a constituent assembly stated explicitly that in independent India there would be no possibility or for arbitrary use of authority, as the arbitrary of use of power infringes upon basic principle of democracy. To ensure rule of law, the framers made a quite few provision in the constitution. कहते हैं एक अच्छी कंट्री को चलाने के लिए ना बच्चा, कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स हैं या जो लीडर्स हैं, जो गवर्नमेंट के होल्डर्स हैं, वो कुछ चेंजेस करते हैं या उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है जिसमें ये इंश्योर किया गया है कि जो इक्वल है ना, सभी लॉ के आगे इक्वल बिफोर लॉ, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो कोई अमीर इंसान है, चाहे वो गरीब है, चाहे कोई बिजनेस पर्सन है, चाहे वो कोई डोमेस्टिक सर्वेंट है आपके घर पे, कोई भी इंसान है, पर वो कानून के सामने बिल्कुल बराबर है. कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी भी तरह का रंग पे, जात पे कोई भी नस्ली भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की, ठीक है. उसके बाद एशियन टाइम में जो थे लॉ कैसे थे? अमीर लोग अपना राज चलाते थे, गरीबों को ज़्यादा पनिश करते थे. गरीब लोगों का कोई उनको राइट नहीं थी, अधिकार नहीं थे. जो पैसे वाला वेल्दी इंसान था वो चाहे टैक्स भी ले ले उनसे, फाइन भी ले ले उनसे, तो अलग टाइप के लॉ थे, ठीक है. आफ्टर दिस पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा, उसके बाद जी हमें इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया जिसमें प्रोविजंस हुई कि जो SC/BC हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करी, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 2005 में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट. ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें ये था कि अगर पिता की प्रॉपर्टी पे सिर्फ उसके बेटे का नहीं, उसकी बेटी का भी अधिकार हो सकता है. उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे, पोल्यूशन कंट्रोलिंग पे बहुत नए नए रूल्स बने, लॉज बने. कंज्यूमर राइट पे, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI. बेटा RTI इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हो रहा है, इन एनी केस ऑफ एजुकेशन फील्ड और डोमेस्टिक फॉर कुछ भी, आपके पास राइट है, आप सरकार से पूछ सकते हो. राइट टू इन्फॉर्म, वो आपको इन्फॉर्म करें.
सो ये चैप्टर इन्हीं टॉपिक को कवर करेगा। मेकिंग ऑफ लॉ में ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल आएंगे, और बिल क्या है ये आएगा, और लोकसभा राज्यसभा 2 सदन है जो बिल को पास करते हैं। ये मैं आपको टॉपिक हाल फिलहाल के लिए कट करवा रही हूँ, इस चैप्टर में यही आएगा। इस वीडियो के बाद मैं आपको कुछ ही देर बाद क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज सेंड करूंगी। क्वेश्चन आंसर आपने वही वाले करने हैं फॉर योर हेल्पिंग, जैसे कि ये देखो, लॉ मेकिंग प्रोसीजर मैंने आपको कटवा दिया, ये वाला क्वेश्चन कटवा दिया, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस या वुमेन प्रोटेक्शन, ये आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। आप वही क्वेश्चन करोगे, जैसे RTI आ गया, ये भी आना है, ये भी आना है, ये भी आना है, जो टॉपिक्स में क्लियर होते हैं, ठीक है, कवर होते हैं। सो मीनवाइल स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे।